हाय वेलकम। और आज की वीडियो में मटका रिजल्ट का थर्ड वीडियो है। ये बेसिकली ये भी एक अपडेटेड वीडियो है। ठीक है, अपडेट क्या मिल रहा है? अपडेट मिल रहा है आपको जो ये दिसावर वाली गेम है। ये जो दिसावर वाला गेम है ये सॉकेट के थ्रू अपडेट होगा। बेसिकली जो आप क्रोन के थ्रू मिनट मिनट में आप अपडेट कर रहे थे या रिक्वेस्ट कर रहे थे हमारे सर्वर पे, वो चीज़ें अभी करना नहीं पड़ेगा। वो डायरेक्टली आपकी जो भी सर्वर रहेगी वो हम सॉकेट के थ्रू अपडेट कर देंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, आपकी जो टाइम जो है वो एक्यूरेट होगी। कम से कम टाइम में फास्ट वे पे आपकी जो रिजल्ट है, ऑटोमेटिक रिजल्ट है, आपकी वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो अपडेट फाइल है आपको या तो आप गिटहब पे जाइए, गिटहब पे मिल जाएगा। बट अल्टीमेटली आपको हमारी साइट पे आनी है, आपको लॉगिन करने के लिए। अभी हमने एक न्यू अपडेट दिया हुआ है, लॉगिन विथ ओटीपी। अब क्या कर रहे थे कि आप यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे थे, लॉगिन कर रहे थे। सपोज इन केस आपको पासवर्ड नहीं भी याद है तो लॉगिन विद ओटीपी करके आप लॉगिन डायरेक्टली कर सकते हो। और सपोज पासवर्ड अपडेट करना है तो इसको चेक करके आप लॉगिन करते हैं तो आपको पासवर्ड जो है व्हाट्सएप पे जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं करके रखा हूँ। और सपोज आप नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरी नंबर होगी वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और जैसे ही मैं ओटीपी की बॉक्स में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो ओटीपी है मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दी गई है। तो जो मेरी ओटीपी है 6595, और मैं लॉगिन कर लूँगा। जैसे ही मैं लॉगिन कर लूँगा तो मेरे को विथ पासवर्ड डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूंगा। सपोज मैं ये आई बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे डोमेन की और जो एपीआई की है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप न्यू हो, डोमेन ऐड नहीं किए हो तो सिंपली आप डोमेन को ऐड करिए। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे मैं कोई भी एक ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एबीसीडी कुछ भी दे दिया मैंने और मैं सबमिट किया। तो जैसे ही सबमिट करूँगा ऐड हो जाएगा। ऐड होने के साथ साथ वो क्या करेगा, जो हम लोग का गेटवे है वहाँ पे लेके जाएगा। आप सिंपली जैसे ही पे करेंगे, पे करने के बाद ऑटोमेटिकली जो आपकी आईडी है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एपीआई की और डोमेन की देखने को मिल जाएगा। ठीक, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो, मैं जितना समझ पाता हूँ। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान के चलो ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, और ये हम लोग का मटका एपीआई है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको थ्रोज एपीआई के थ्रू वैल्यू भेज रहे हैं। तो जो एपीआई पे हम वैल्यू भेज रहे हैं तो ये एपीआई डिसाइडेड तो होनी चाहिए ना, मैं कहाँ पे भेजूंगा। ठीक है, तो ये सपोज मान के चलो वेबसाइट है तो हम क्या करेंगे, मान के चलिए आपकी वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर है, तो जैसे ही आप हमारा स्ट्रक्चर ले रहे हो, ठीक है, स्ट्रक्चर ले रहे हो तो हमें हमारा साइड से मिल जाता है। ठीक है, आपका यह पाथ है करके। ठीक है, और जैसे ही आप हमारा किट डाल देते हो, कहाँ पे डाल रहे हो कि आपका जो सर्वर पे, ठीक है, आपका सर्वर पे जब कीट डाल देते हो, ठीक है, तो हमें पाथ मिल जाता है और हम आपको अपडेट कर देते हैं। ये मेन कंसेप्ट रहता है ये। ठीक है, तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। जो जो भी रिजल्ट है वो हम डायरेक्टली आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, दे दे रहे हैं एपीआई के थ्रू। और जैसे ही आप हमारा किट यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो एक स्पेसिफिक फोल्डर स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो आपका डोमेन है उसके बाद यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि हम जो रिजल्ट है आपकी वेबसाइट में अपडेट कर देंगे। तो जब भी आप हमारा किट अपलोड कर रहे हो तो आपकी जो भी वेबसाइट है, वेबसाइट के बाद ही, मतलब मान के चलिए आपकी वेबसाइट है ये, उसके बाद का ही एक फोल्डर रहेगा, उस पर अपलोड करिए। मेरे कहने का मतलब है, सपोज आप cPanel यूज़ कर रहे हो तो जो कीट है उसको आप पब्लिक HTML में ही अपलोड करिए। चलिए, ये थोड़ा सा मेरे को समझाना था, मैंने समझा दिया। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम 3 वे से यहाँ पे कोड को हम अपलोड कर सकते हैं सर्वर पे। ठीक है, पहले तो है कि चलो गिट में चले गए,
गिट से गए और कोड डाउनलोड कर लिए, ठीक है, डाउनलोड कर लिए। सेकंड हो गया हम लोग का कमांड है, ठीक है, कमांड हो गया, यहाँ पे गिट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ये कमांड है, इसके थ्रू भी डाल सकते हैं। तो जो सिंपल प्रोसेस है मैं वो बता देता हूँ, जो नॉर्मल यूज़र है उनके लिए। जो डेवलपर है या जो मतलब जो डेवलपर है वो तो कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे रीड करके कर ही लेंगे, ठीक है। और दोस्तों हम सपोर्ट करने के लिए है ही, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। व्हाट्सअप के लिए ये नंबर है, कॉल के लिए ये नंबर है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, फाइल मैनेजर पे जाते हैं। जैसे ही हम फाइल मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल है, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर ही हम आप इसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए हमें चाहिए किट, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे कोड पे जाऊँगा और यहाँ पे डाउनलोड जिप कर लूँगा। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, मटका एपीआई न्यू। एक्सट्रैक्ट शेयर कर लेंगे। देखिए ये मुझे नहीं चाहिए, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, मुझे ये चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कंट्रोल एक्स करके बाहर दे देंगे और हम डिलीट कर देंगे। बेसिकली हमें ये फोल्डर चाहिए, तो इस फोल्डर को मैं क्या करूँगा, जिप कर लूँगा। जिप कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या है, मैं इसको तो अपलोड कर दूंगा, राइट। दूसरी चीज़ें क्या है, आप सपोज आपका टर्मिनल एसएस है आपका सी पैनल में या आप सर्वर में, तब टर्मिनल में जाइए, आई अंडरस्टैंड टू प्रोसीड, और उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर कर दिया, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, ये मेरे को अपलोड करना नहीं पड़ेगा अभी। फाइल मैनेजर पे गया, ये देखिए फाइल जो है 750 में हमने कुछ अपडेट दिया था, उसके साथ ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें जो भी हम लोग का वेबसाइट रहेगा, मान के चलो मेरा वेबसाइट ये है, ठीक है, राइट में ले ले रहा हूँ, उसके साथ मैं कर देता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल, सॉरी इंस्टॉल नहीं, इस पे हम करते हैं, ये बोला, गलत कर दिया ना मैंने। तो मेरे को दो फाइल्स मैंने बोला था आपको कलेक्ट करने के लिए, वो हो गया एपीआई की, मैंने एपीआई की दे दिया, उसके बाद डोमेन की वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद डाटाबेस कनेक्शन चाहिए, तो डाटाबेस कनेक्शन के लिए मेरे को एक डाटाबेस बनानी पड़ेगी। तो डाटाबेस बनाने के लिए क्या करना है, माइस्क्वेल डाटाबेस में जानी है आपको, डाटाबेस का नाम दे दीजिए, डाटाबेस का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे XYZ API कॉपी कर लिया, मैं क्या करूँगा इसके नीचे ही स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया डाटाबेस, फिर यूजर, ठीक है, पासवर्ड दे देते हैं, जनरेट कर लेते हैं पासवर्ड को। तो मैं क्या करूँगा, दोनों का सिंक कर दूंगा, मतलब दोनों को, यूज़र को परमिशन दे दूंगा डाटाबेस का, XYZ API और XYZ यूज़र। तो मैंने हर एक परमिशन इसको दे दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास सारी डिटेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ये हो गया हम लोग का डाटाबेस, ये हो गया यूज़र। तो मैं जाऊँगा अगेन, उसके बाद हम फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले मैं यहाँ पे PHP माई एडमिन में जाऊँगा,
XYZ API, यहाँ पे किसी भी प्रकार की टेबल हमारे पास नहीं है। जैसे ही मैं फाइनल सबमिट कर दूंगा तो टेबल हम लोग का क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, अब क्या है, हमारा सारे कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, राइट। तो हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देने के बाद जो SQL.php है, ठीक है, इसको और इसको दोनों को, तीनों को कर देते हैं। ठीक है, SQL.php, मटका setup.php, index.php, ये तीनों को डिलीट कर देंगे, नहीं चाहिए। डेटाबेस में जाएंगे, उसके बाद लिस्ट में जाएंगे, यस अपडेट हो गया है। उसके बाद रिजल्ट में जाएंगे, रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, गेम पहले अपडेट हो जा रहा है, ये भी अपडेट हो गया होगा। नहीं, रिजल्ट अपडेट हुआ नहीं। टाइम देखते लेते हैं कितना टाइम लग रहा है। यस, ये भी अपडेट हो गया। ठीक है, कितना टाइम लगा, हार्डली कितना सेकंड्स, और सारे गेम अपडेट होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, रिजल्ट अपडेट हो गया, तो ये नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए कितना टाइम लगा मेरे को। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा, अब तक अपडेट नहीं हुआ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट फिर भी ऐसा होता है तो एक बार वेट करते हैं 1-2 मिनट, क्योंकि दिसावर या सट्टा वाला जो गेम की रिजल्ट है बहुत ज़्यादा है नहीं, आ तो गया है बट 1-2 मिनट लगा। ठीक है, तो क्योंकि सारे रेंडरिंग हो रहा था, आपका सेटअप वगैरह हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। और दोस्तों इसका रिजल्ट हार्डली सेकेंड्स में आ गया था, सारे गेम का एक साथ ऐड करा दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, सपोज आप ऑलरेडी हमारा सॉकेट यूज़ कर रहे हो, तो आप सपोज डायरेक्टली सारी चीज़ें डिलीट करके करोगे तो दिक्कत होगा, राइट। अब आपको मर्ज करना है। मर्ज कैसे कर सकते हैं, मर्ज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, जो एसक्यूएल फाइल है उसको ओपन कर लीजिए, क्योंकि मर्ज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझ के कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये ले लीजिए। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आप ये ले लीजिए, डबल कोट से डबल कोट तक, और आप अगेन यहाँ से ले लीजिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे जाके एसक्यूएल में जाइए और अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार डिज़ाइनर में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट लिस्ट है, डायरेक्टली गेम आईडी पे डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन इसका से यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। बेसिकली इसको फॉरेन की या रिलेशंस बनाई गई है ताकि डुप्लीकेट्स वगैरह ना हो करके। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। अदर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ मतलब ये बात है नहीं। मैंने जो चीज़ें कमांड करके डाला वो चीज़ें आप डायरेक्टली फाइल मैनेजर पे जाइए, फाइल मैनेजर पे जाके सिंपली अपलोड कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है।